अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय बिलवेड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो टुडेज़ टॉपिक इज़, आपने अभी सुना कि कैसे हम डार्कनेस से लाइट की तरफ आएंगे, और हमारी सिस्टर उम्मे कुलसुम ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया कि इल्म की अहमियत क्या है। एंड आज का जो टॉपिक मेरा है वो है फेसिंग हार्डशिप इन सीकिंग नॉलेज। इट मीन्स इल्म की राह में मशक्क़तें बर्दाश्त करना। हम इंसान हैं, हम ये सोचते हैं हर चीज़ फॉर ग्रांटेड और हर चीज़ हमें यूं ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो बिफोर मूविंग टू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई लेक्चर, I'd like to start with a story। हमें पता है कि स्टोरी जो होते हैं, जो भी स्टोरीज हम एक्सप्लेन करते हैं, उसका हमारे जहनों पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी छोटे बच्चे हैं, हम माएँ जब एक्सप्लेन करती हैं या जो टीचर्स होते हैं अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमेशा ये फोकस करते हैं कि उन्हें एक स्टोरी के थ्रू या स्टोरीज़ के थ्रू समझाया जाए। इवन अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में हमें चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हैं। बनी इसराइल का वाक़या, सूरह कहफ का वाक़या, एन नंबर ऑफ़ स्टोरीज़। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, जो कि इमाम अबू यूसुफ़ की स्टोरी है। इमाम अबू यूसुफ़ बहुत छोटे होते हैं और उनके अब्बा का इंतकाल हो जाता है, और उनके घर में कोई नहीं होता है सिवाय उनकी अम्मा की। और उनकी अम्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उन्हें कहीं घर में रख के उन्हें कुछ दे सके। वो ये कहती हैं, अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती हैं, बेटा अब तुम्हें बाहर जाना होगा, कुछ कमाना होगा, सो दैट वी कैन ईट, कुछ हम खा सकें। हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ब्रेड अर्नर है और घर में कमाने वाला शख्स इकलौता वो चला जाए और कोई हो ना, तो हमारे हाल क्या होते हैं। सिमिलरली उनकी माँ ने, इमाम अबू यूसुफ़ की माँ ने उन्हें रिक्वेस्ट किया, बेटा आप जाइए और कुछ अर्न कीजिए सो दैट कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चल सके। इमाम अबू यूसुफ़ अपनी माँ के रिक्वेस्ट के बाद वो घर से निकल जाते हैं और मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। उनके जर्नी, जब ड्यूरिंग हिज जर्नी उनको जब रास्ते में एक हलका दिखाई देता है, जो कि हलका इमाम अबू हनीफ़ा एड्रेस कर रहे होते हैं, और इमाम अबू यूसुफ़ उस हलका से इतने अट्रैक्ट होते हैं कि उसके करीब चले जाते हैं और वो खड़े होकर उस हलका को सुनते रहते हैं। आखिरकार ये इमाम अबू हनीफ़ा कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, और उन्हें वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है कि वो सुबह से शाम हो जाती है और वो वहीं पे खड़े रह जाते हैं और रिटर्न अपने घर चले जाते हैं। उनकी अम्मा उनसे पूछती है, बेटा आपने क्या अर्न किया, कुछ कमाया आपने? इमाम अबू यूसुफ़, उन्होंने, क्योंकि वो तो मार्केट गए नहीं थे, वो कुछ नहीं दे पाते अपनी अम्मा को। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये कंटिन्यू ये सिलसिला चलता रहता है। और फाइनली इमाम अबू यूसुफ़ की अम्मा वो डिसाइड करती हैं कि नहीं, मुझे अब निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। डे 5 वो जाती हैं उसी हलका में जहाँ इमाम अबू हनीफ़ा एड्रेस कर रहे होते हैं और सामने इमाम अबू यूसुफ़ बैठे होते हैं। उनकी माँ उस हलका में एंटर करती हैं और लिटरली वो शुरू हो जाती हैं कहना, इमाम डू यू नो दैट, आपने क्या किया है मेरे साथ, मेरे बच्चे की लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ पूरी आपने रुइन कर दी। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा कमाने को बाहर आता है और मेरा बच्चा आपके हलका में बैठ के क्या कर रहा है ये। और वो कंटिन्यूअस बोली जा रही हैं। इमाम अबू हनीफ़ा पेशेंटली उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जब इमाम अबू यूसुफ़ की अम्मा चुप हो जाती हैं, तब इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं, सिस्टर वन डे योर सन विल ईट अल-फालूद। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं, बहन एक दिन ये जो छोटा बच्चा है, ये जो आपका बेटा है, वो अल-फालूद खाएगा। अल-फालूद एक डेज़र्ट होता है, एक स्वीट डिश यू कैन इमेजिन,
जिसको एक एलीट क्लास के लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। अब ये सोचें, जिसके घर में रोटी नहीं है और उसके बच्चे को और उसको सामने वाला शख्स ये कह रहा है कि वन डे योर सन विल ईट फालूद, तो उसका क्या हाल होगा। और वो पैनिक हो जाती हैं उनकी माँ और कहती हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आ रहा है इमाम अबू हनीफ़ा, यू आर गेटिंग ओल्ड, आपकी एज बहुत हो गई है, आप अपने बुढ़ापे को पहुँच गए हैं, दैट्स वाई हम रोटी के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं और आप बता रहे हैं कि मेरा बच्चा अल फालूद खाएगा। एंड डे स्टार्टेड। अब वो इमाम अबू यूसुफ बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं काम करने के लिए। बट इमाम अबू हनीफ़ा अपने एक स्टूडेंट को उस मार्केट प्लेस में भेजते हैं और उनको इमाम अबू यूसुफ को अपने पास बुलाते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा आप मेरे हलका में आइए, नॉलेज गेन करिए और जो अमाउंट आपको मार्केट में मिलता है काम करने से, आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको दे दूँगा। सिमिलरली थिंग्स गोज़ ऑन और ईयर्स लैटर वो चीज़ें चलती रहती है क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो यहाँ इल्म भी हासिल कर रहे हैं इमाम अबू यूसुफ और उनकी अम्मा को पैसे भी मिल रहे हैं। एंड चीज़ें जब बहुत लंबे समय के बाद एक वक्त आता है, इमाम अबू यूसुफ बगदाद के काजी बन जाते हैं। काजी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और हम जानते हैं कि दुनियावी टर्म्स में, दुनियावी परसूट में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है कि इट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो वो कादी बन जाते हैं और वो हारून रशीद के साथ किसी डिस्कशन में एक बैठे होते हैं, सेंटर टेबल बीच में होता है, उस फ्रंट पे इमाम अबू यूसुफ बैठे होते हैं और इधर हारून रशीद बैठे होते हैं। कुछ डिस्कशन होने के बाद वहाँ पे सेंटर टेबल पे उन्हें अल फालूद सर्व किया जाता है। रिमेंबर, वही अल फालूद जो कि इमाम अबू हनीफ़ा ने उनकी अम्मा को कहा था कि वन डे योर सन विल ईट अल फालूद। और जब इमाम अबू यूसुफ उस अल फालूद को देखते हैं तो ही वॉज लाइक स्माइलिंग, वो स्माइल करने लगते हैं। अब ये बताएं, हम और आप कहीं किसी के घर गए हैं और वहाँ हमें स्नैक्स सर्व किया जा रहा है और स्नैक्स को देख के अगर हम मुस्कुराते हैं तो जो हमारे काउंटर पार्टनर जो हमारे साथ बैठे होते हैं या बैठी होती, फ़ौरन पूछती हैं, क्या हुआ, क्यों स्माइल कर रही है? तो स्नैक्स ही तो है, ये मिठाई ही तो है, ये तो नमकीन ही तो है। तो हारून रशीद ने जब पूछा कि आप क्यों स्माइल कर रहे हैं अल फालूद को देखकर, इमाम अबू यूसुफ ने पहले तो कहा नहीं, इट वाज जस्ट लाइक कोई ऐसी बहुत स्पेशल बात नहीं है। बट हारून रशीद इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं आप मुझे बताएंगे। एंड देन इमाम अबू यूसुफ टोल्ड होल द स्टोरी कि क्या हुआ था उनके साथ और कैसे उनके इमाम साहब इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा था यू विल ईट अल फालूद वन डे। तो जब हारून रशीद ने ये पूरी स्टोरी सुनी तो उन्होंने कहा, जो टीचर होता है, जो मेंटोर होता है, जो आपको इल्म दे रहा होता है, वो आपको अपनी फिज़िकल आई से नहीं, वो इनहेरेंट आई से देखता है, वो अपने दिल की नज़रों से आपको देखता है। और उनकी इतनी पार की नज़र थी कि वो वहाँ तक लेके चले गए कि योर सन विल ईट अल फालूद। तो जब भी ये स्टोरी हमारे सामने आती है या मैं जब पढ़ती हूँ तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुआ वो मैं कोरिलेट करती हूँ उसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट आई एम अ वर्किंग वुमन। और जब कोई वर्किंग होता है तो उसको ये लगता है कि कोई भी काम है तो साथ में पैरेलल करते जाए। और मेरा, क्योंकि मैं यहाँ तरबिया की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो तरबिया का एग्ज़ाम होने वाला था और नेक्स्ट डे तरबिया का पेपर था और एक दिन पहले मुझे बुलाया जाता ऑफिस में फॉर सम अर्जेंट वर्क। तो मुझे जाना पड़ा और मैं जाते ही टाइम ये करी कि मैंने अपने पर्स में एक इस्लामियात की बुक और एक तरबिया की जो नोटबुक है वो हमने रख लिया। और जब मैं काम कर रही थी और ऑलमोस्ट इट वाज डन, हो ही गया था काम, वन ऑफ द कलीग शी जस्ट केम टू मी और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? तो मैंने बताया ये दीनी बुक है एंड ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा मुझसे, लिसन इट केयरफुली, गौर से सुनिएगा, हो हाउ मच यू गेन, कितना आपको पैसा मिल जाता है इससे?
अच्छा, इसको पढ़ने से आपको कितना अर्न कर लेती हैं? नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इतने में नहीं होता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली उस समय मुझे ये समझ में आया कि हमारे माशरे में नॉलेज का जो डायरेक्टली लिंक किया जाता है वो मटेरियलिज्म से। आप कितना कमा रही हैं, आपको पढ़ने की वजह से क्या रुतबा मिल रहा है, या आप कितना मटेरियल थिंग गेन कर रही हैं, इसका लिंक हम कभी भी इस चीज़ से नहीं लगा पाते कि ये एक ऐसा एसेंशियल फीचर है, हमारे रिलीजन का बुनियाद ही है, ये फंडामेंटल्स है। और उस दिन मुझे ये समझ में आया कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इतनी दुआएं बताई हैं, बहुत सारे सप्लिकेशंस है, लाइक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, एंड नंबर ऑफ दुआ, बट वाहिद दुआ जो अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है, वो है सूरह ताहा, सूरा नंबर 20 आय नंबर 114, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह, इंक्रीज मी इन नॉलेज। सी, अल्लाह सुब्हान ताला किनको कह रहे हैं? अपने बिलवेड प्रॉफिट को कह रहे हैं। किस चीज़ के लिए दुआ कीजिए? अपने नॉलेज के लिए, अपने इल्म के लिए। और हम लोग तो ये कहते हैं जितना आ गया पहले देख लें, उसके बाद जब फारिग होंगे तो देखेंगे। ये होता है हमारे साथ। हम क्या करते हैं? हम बस ये बातें करते हैं बैठ के। हमारी जो सोसाइटी पता है, वो फला कौम जो है कितना आगे निकल गई, वो चंद्रयान पे चला गया, वो तो ये रिसर्च कर रहा है। अरे हम भी चाहते हैं, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स है कि हम कर नहीं पाते हैं। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें होती हैं। अच्छा ये बताएं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आसान थी या मुश्किल थी? बहुत मुश्किल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी टफनेस अपनी लाइफ में फ़ील की, पूरे कायनात में किसी ने नहीं की। और आप अल्लाह के प्यारे थे या नहीं? आप अल्लाह के बहुत प्यारे थे, और उतनी ही परेशानी थी उनकी लाइफ में। और हमारा तो अलग ही मिजाज होता है। हम तो ये सोचते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम तो ज़कात अदा कर रहे हैं, हम तो हज भी कर आए हैं, फिर हमारे पास इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमें क्यों प्रॉब्लम में डाल दिया अल्लाह सुब्हान ताला ने? मतलब हम क्वेश्चन करते हैं, वाई मी वाई मी वाई मी, और हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में क्लियरली मेंशन किया है, सूरा बलद में सूरा नंबर 90 आय नंबर 4 में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान को मशक्क़त में बनाया गया है, जिसकी तख्लीक, जिसको बनाया ही गया ही है इतने हार्डशिप में, हम फिर क्यों आसानी चाहते हैं? और बार बार ये चीज़ हम लोगों को पता है, जो चीज़ आसानी से मिलती है वो तुरंत बह जाती है। और जो चीज़ हम सब अपनी लाइफ में जानते हैं, जो चीज़ जितनी टफनेस से हमें मिलती है वो बहुत देर तक रिटेन रखती है। तो हम क्यों चाहते हैं आसानी? हमें अब मुश्किलात और ये जो हार्डशिप है वो फेस करना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं सब कुछ हमें बैठे बैठे मिल जाएगा, वो तो नहीं होना है। क्योंकि अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि इल्म रोशनी है, इल्म जो है वो जन्नतियों का एक सिंबल है एक तरीके से। और जो इल्म नहीं रखते हैं उनको किससे कंपेयर किया गया? डार्कनेस से। तो हम अपने आप को देख लें, हम कहाँ रहना चाहते हैं, अंधेरे में या रोशनी में? तो ये क्लियर हो गया ना कि हमें अगर निकलना है, इल्म हासिल करना है, तो हमें हार्डशिप फेस करना होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट। इवन अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरा बकरा चैप्टर नंबर 2 आय नंबर 214 में भी कहा, अम हसिबतुम अन तदखलुल जन्नता वलम्मा यतिकुम मुसलल लदीना खलम मिन कबलिकुम। ये कहा कि क्या तुम्हें जन्नत ऐसे ही मिल जाएगा? क्या तुम्हें जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी टेस्ट एंड ट्रायल? हम सबको पता है जन्नत परफेक्ट है, दुनिया इम्परफेक्ट है।
सब कुछ जानने के बाद भी हम इस इम्परफेक्ट दुनिया में ही परफेक्शन चाहते हैं। हमें पता है परफेक्ट वो जगह है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, स्टिल हम बार बार शिकायत करते हैं, हमारी लाइफ में ये क्यों है, हमारी लाइफ में वो क्यों है। हर कोई इसी के पीछे पड़ा रहता है, जबकि पता है दिस इज़ द इम्परफेक्ट प्लेस, दिस इज़ द टेस्टिंग प्लेस। यहाँ हम आए ही हैं टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए। तो ये ना सोचे कि हमें बस आसानी से वो चीज़ें मिल जाएगी, हमें हार्डशिप और मशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलिए, अगर हम पूछें और हम और आप सबसे पहला एक्सक्यूज़ क्या देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इल्म के लिए ही, कि हम क्या, कहाँ हैं, कैसे, क्यों नहीं हासिल कर रहे, हमारा पहला क्या रहता है? विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टेकिंग, मतलब कुछ भी नहीं लगता और हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त है ही नहीं। वक्त मिलेगा तब तो हम करेंगे। अभी तो हम 10th में हैं, अभी हमारा मैट्रिकुलेशन हो जाए उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर से 12th आ जाता है, अब 12th कर ले, उसके बाद फिर होता है कि अब थोड़ा नीट की प्रिपरेशन कर लें या IIT JEE की प्रिपरेशन कर लें या जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर लें, देख लें। उसके बाद फिर हम सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद होता है शादी हो जाए हमारे, उसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। जैसे ही शादी होती है, हमारे इन लॉज नए हैं, अभी तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पता नहीं वो परमिशन दें ना दें, और इसी में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर छोटा बच्चा आ जाता है, फिर होता है अरे वो भी तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी देखना है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनका 10th 12th सेटलमेंट, उनकी मैरिज, चीज़ें चलती रहती है हत्ता कि हम मिट्टी में मिल जाते हैं। अग्री और नॉट, आप लोग अग्री करती हैं या नहीं, ये होता है या नहीं? वो टाइम कब आएगा? वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हर इंसान को पता होता है हम आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, खुद को बेवकूफ़ नहीं। उसके सेल्फ इनर कॉन्शियस में वो पता होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सच में टाइम नहीं है? ये मोबाइल, रील्स रील्स रील्स, 1 एपिसोड, 2nd एपिसोड, 3rd एपिसोड एंड गोज़ ऑन। ये नहीं होता तो पता है आजकल तो नया बहुत ट्रेंड में चल रहा है कुकिंग रेसिपी। अरे विदाउट ऑयल, अच्छा ये 5 मिनट में ये स्नैक्स बन जाता है, ये बनना कुछ भी नहीं है, देखना है। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। ये नहीं होता तो अब किसी के यहाँ शादी है तो देखो ऐसा है ना, हल्दी में वो थीम लगना है और मेहंदी में वो थीम लगना, आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है और हम देखते हैं उसको, बड़े शौक से देखते हैं। और फिर हम उसको देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे उसको स्टेटस में अपडेट करते हैं और लोगों को भी अवेयर कराते हैं, देखो अब ये चल रहा है। सिस्टर्स, हम लोग कर क्या रहे हैं? ये हमारा दीन नहीं है। एक्चुअली हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी है, टाइम, उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। और हम ऐसे कह देते हैं टाइम मिलेगा फिर देखेंगे, टाइम ही नहीं है। अभी कितनी भी मसरूफियात हैं, बच्चे छोटे हैं, लिटरली मैंने देखा है वो चीज़। ये बहुत हार्ड्स और बहुत टफ एक थीम निकल के आएगा मेरी ज़ुबान से, पर ये रियलिटी हमने विटनेस किया है। छोटे बच्चे होते हैं और शादी पड़ जाती है उस घर में, उस छोटे बच्चे को लेके मार्केट में टहलती हैं और सुबह से रात हो जाता, पता नहीं चलता और मैचिंग नहीं मिल पाता उनका। और उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, हत्ता कि मैरिज का दिन आ जाता है और सुबह में टेलर के पास जाते हैं, क्या मेरा वो सही नहीं हो पाया। ये क्या है? हम परफेक्शन किस चीज़ में चाह रहे हैं? अपने अटायर में, अपने लुक्स में, अपने स्टेटस में। जब इल्म की बात होती है तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सो सिस्टर्स, शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। जैसे हम कपड़े के लिए और अपनी ज्वेलरी के लिए इतना परफेक्शन चाहते हैं, अपने इल्म के लिए क्यों नहीं परफेक्शन चाहते हैं? और चलिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग मुझे बताएंगी, आज से 20 साल पहले क्या होता था? आपकी अम्मी, खाला, नानी, दादी, क्या उनके पास भी कभी सुना उनके मुँह से टाइम नहीं है? हमने तो नहीं सुना। वो सारे काम करती थी, सारे रिश्तेदारों से भी राब्ता रखती थी
और दीनी महफिल में भी जाती थी। और हमारा ऑनलाइन आ रहा है, मैं सुन लूँगी, ऐसा नहीं है। मैं भी इम्पोर्टेंस जानती हूँ दीन का। ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कर लेंगे, हमें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। पता है होता क्या था उनके साथ और हमारे साथ? और उनके पास तो ना वॉशिंग मशीन था, ना उनके पास अवन था, ना उनके पास गैस स्टोव था। मैक्सिमम, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, उनके पास इतनी अप्लायंसेस और इतना इजी लाइफ नहीं था जितना हम लोगों के पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो जो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना, एक बस कुछ नहीं, कुछ क्या हो रहा है, नहीं बस एवी, बस देख रही हूँ। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फितना है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये भी विटनेस करेगा क़यामत के दिन, ये भी बताएगा हमारे खिलाफ कि जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको हमने करा का, वो स्क्रॉल करा हमने मोबाइल को। और इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे एक स्पीकर हैं तोहा इब्न जरीर, वो बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि हमारे पास जो हम लोग आजकल कंप्लेन करते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, होता क्या है कि ये एक पेपर है, अगर मैं इसको ऐसे नीचे गिरा दूं और आपसे बोलूं कि प्लीज़ आप इसको उठा के मुझे दीजिए, इट विल टेक फ्यू सेकेंड ना, और आप उठा के दे देंगी। सेम पेपर को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, फाड़ के, उसके बाद हम स्कैटर्ड कर दें और हम फिर बोले आपसे प्लीज़ इसको उठा के दीजिए, तो क्या होगा? इट विल टेक टाइम, बहुत वक्त लगेगा उसको उठाने में। ऐसे ही किया अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे साथ। जब हम अल्लाह के लिए वक्त निकालें, अल्लाह ताला ने हमारे मामलात को एक पेपर में एक कंक्रीट कर दिया और उसमें ही समा दिया, और हमारे लिए हमारा वक्त बहुत कम बचा। फिर हमारे लिए हमारे बहुत सारे टाइम मिल गए जो हम और चीज़ों में कर सकते हैं स्पेंड। लेकिन जब हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालते हैं तो हमारे मामलात अल्लाह सुब्हान ताला इसी तरीके से स्कैटर्ड कर देते हैं और हम इसी में उलझे रह जाते हैं। हमारा बच्चा, हमारे इन लॉज, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ्स एंड ऑल। तो इस चीज़ को समझिए, जब तक हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालेंगे हमारे वक्त में बरकत नहीं मिलनी है। ये आप और हम इस चीज़ को मान लें। सेकंड, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये हम जानते हैं कि हर रिलेशन में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर रिलेशन में एक डिस्टेंस और एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इतना रिक्वायर्ड है इस इल्म के लिए, क्योंकि इसको सिखाने वाला कौन है? टीचर। सीखने वाला कौन है? स्टूडेंट। तो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड होना चाहिए, जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह कहफ में बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। तो बिफोर मूविंग टू द सूरह कहफ, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी सो दैट आपको समझ में आए। होता क्या है हमारा आपका अमल? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं दीन सीखने के लिए, तो हम या कोई भी ऐसा नफ़ा वाला इल्म सीखने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, बस मेरा एक बार इनरोलमेंट हो जाए, उसके बाद मैं अपना 100% दूंगी, और हमारा फिर से वहाँ पे इनरोलमेंट हो जाता है। पर हमारा रवैया क्या होता है? जब वंस इट गेट इनरोल्ड, जब हम इनरोल हो जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के कुछ अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो हमें कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, ये काम आपको करना है। हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम एक्सक्यूज़ भी बताते हैं, ऐसा मेरी तबीयत नहीं सही थी, या एन नंबर ऑफ़ थिंग्स कि वो चीज़ें नहीं हो पाई इसलिए मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाई, या वर्क एलोकेटेड था वो मैं नहीं कर पाई। सेकेंड, दोबारा हमें दिया जाता है, अगेन पूरे फुलफिलमेंट के साथ, कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, और हम कैजुअल हो जाते हैं, हम कैजुअल हो जाते हैं। जब हमारा इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं हो रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि उस इदारे में जाएंगे तो हम अपना पूरा 100% एफर्ट देंगे, और उस कमिटमेंट के साथ हम एंटर करते हैं। जो मेंटोर होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, जो उस इंस्टीट्यूशन का जो वहाँ पे हमें पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली है, उनसे हम एक एश्योरेंस देते हैं उन्हें, नहीं इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट। और हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके कैजुअल हो जाते हैं। हत्ता कि हम इतने कैजुअल हो जाते हैं कि उनके पास भी जो उनके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम फिट नहीं बैठते हैं, और फाइनली वो जो इंस्टीट्यूशन है और वो जो इदारा है वो हमसे ये कहता है
कि नहीं आप तो बहुत कैजुअल हैं और हमारे भी कुछ कोड्स एंड कंडक्ट हैं, तो आपको अब हम नहीं रख पाएंगे, और हमें वो बाहर कर देते हैं। और पता है हम जैसे ही बाहर होते हैं हमारे अल्फाज क्या होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कितने सख्त हैं, ये फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते, प्रॉब्लम्स थी इसलिए हमने नहीं करा। अगर वो सोचें कि वो भी इंस्टीट्यूशन वही है, वो इदारा वही है, लोग भी हम ही हैं, लेकिन जब हमें इनरोल होना था तो हम चाह रहे थे किसी तरीके से इनरोल हो जाए, और जैसे ही इनरोल हो जाते हैं हम चाहते हैं, हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम उस इंस्टीट्यूशन को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हम इल्म सीखने के लिए उससे जुड़ रहे थे। हम चाह रहे थे हमें कुछ सीखना है, पढ़ना है, इसलिए हम उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन अपने एक्सक्यूज़ की वजह से या ये कह के कि वो हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं, दर हकीकत हमारा वो डाउनफॉल और हमारा लॉस होता है। और इसमें सब्र की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आया नंबर 60 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया हमें, ला अब्रहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैन अव अमज़ि हुक्बा। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हमें सबको पता है ना कि जो मूसा अलैहिस्सलाम वो कौन थे, वो प्रॉफिट थे, जो बड़े प्रॉफिट है उसमें वन ऑफ देम थे वो मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट है जिनको बार बार अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में जिक्र किया, जिनका वो कह रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए मैं आपके साथ चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, और इवन ये भी कहा कि ज़माने तक चलता जाऊंगा। कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन होते हैं? अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जिनको अल्लाह ने चुना है, और वो नॉन प्रॉफिट से, किसी नॉर्मल मतलब वो प्रॉफिट नहीं है, उनसे इल्म हासिल करने के लिए वो कह रहे हैं मैं आपके साथ चलता जाऊंगा। और काउंटर उनको क्या सुनने के लिए मिलता है कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट को कहा जा रहा है, प्रॉफिट को कौन कह रहा है? नॉन प्रॉफिट कह रहे हैं कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। और इस पे प्रॉफिट का रिप्लाई क्या होता है? नहीं, आप मुझे साबिरों में पाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब ये समझिए, हम तो थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेते हैं और हमें कोई बोल दे तो हमें लगता है अच्छा ये बोलोगे आप हमें, और वो प्रॉफिट है, उनको नॉन प्रॉफिट कह रहे हैं आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। और उन्हें बुरा नहीं लगता इस बात का कि देखो मैं प्रॉफिट हूँ, मुझे अल्लाह ने प्रॉफिट चुना है और ये मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि उनको इल्म सीखने के लिए एक अंदर में जो इनर जो पैशन होता है वो इतना स्ट्रांग था कि वो चाहते थे कि मैं उनके साथ चलता जाऊँ, चलता जाऊँ, चाहे हमें कितनी भी हार्डशिप और कितनी भी मशक्क़तें, कितनी भी मुश्किलें उठाना पड़े। और मैं सूरह कहफ का बार बार इसलिए हवाला दे रही हूँ क्योंकि उसमें कहा ना, मैं चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, ज़माने तक चलता जाऊँगा। और हम घर से यहाँ तक नहीं आ पाते। हम ये कहते हैं अभी वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा है, पहले उसको ड्रायर करना, ठंड का टाइम आ गया तो पहले ठंड के कपड़े निकाल लें, यही तो छुट्टी का दिन मिलता है, बच्चे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, फिर से वही एक्सक्यूज़, और हम नहीं आ पाते ये कह के कि ये यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा ना तो हम सुन लेंगे। अच्छा ये बताएं, क्या यूट्यूब पे लेक्चर जो आता है क्या उतना वाकई इम्पैक्ट डालता है? चलिए इसको ये समझें, अभी 3-4 साल पहले जब कोविड था तो हमारे आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। जब हमारे आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो हम लोगों के, मैंने हर पेरेंट से सुना है अब बस हो गई है, बस अब किसी भी तरीके से स्कूल का खुल जाना सही है, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? स्कूल तो वही है, बच्चे भी वही है, सिलेबस भी वही है, टीचर भी वही है, फिर बिगड़ क्यों रहे हैं? वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है आपको, हमारे बच्चों को वहाँ भी वही टीचर्स पढ़ा रही थी। एक्चुअली वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं था, वहाँ पे फिज़िकल जो एक अदब और लिहाज है वो नहीं था। तो जो हम घर में चीज़ें सुनते हैं और जो हम यहाँ आके सुनते हैं, ह्यूज डिफरेंस। ये हम और आप बहुत अच्छे से फील करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम अपने चीज़ों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो जब जमात से जुड़ी हूँ मैं, वो ऑनलाइन है ना, उससे जुड़ जाती हूँ, ये कर लेती हूँ, ऐसा बार बार मैं कह रही हूँ कि ये आसान नहीं है इल्म हासिल करना, हमें हार्डशिप फेस करना पड़ेगा और हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए।
हम हर चीज़ में जो शॉर्टकट चाहते हैं ना, वो गूगल है ना शॉर्टकट, वन साइड टाइप के, हाँ ये तो ये मिल जाता है। दुनिया के साथ ऐसा नहीं होता। हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने ऐसे नहीं बना दिया, अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ग्रेटर पर्पस के लिए बनाया है, और हमारे लिए रिवॉर्ड भी बहुत ग्रेटर रखा है अल्लाह सुब्हान ताला ने, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। चलिए अब हम बताते हैं इसमें इल्म जो है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज आते हैं इल्म और हिदायत में। इल्म और हिदायत दोनों दो चीज़ें हैं। इल्म जो है, अगर हमने बचपन में पढ़ा हम लोगों ने, ए फॉर एप्पल या का से कबूतर, रा से अनार, वो इल्म है, वो हमारे पास आ गया। अब हम आगे किसी को बढ़ा सकते हैं, हम आपको बढ़ा सकते हैं। क्या हम किसी को हिदायत दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते। ये बहुत अलग चीज़ है, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को हिदायत दी है, वो ये सोचे वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक तरफ और हिदायत एक तरफ, लेकिन हम उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। हमें अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर हिदायत दे दी है, एक मुसलमान घर में पैदा कर दिया और हमें ये समझा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस क्या हमारे ऊपर हमारी वो कोई ड्यूटी नहीं है? हमें समझना नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो जो हिदायत है हम उसको तरजीह नहीं देते। जिस दिन हम उस हिदायत को तरजीह देने लगें, हम समझ जाएंगे कि ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये जो फॉल्सहुड में लोगों को हम रखते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, वो करना छोड़ देंगे। यहाँ ये लेक्चर है, इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बात सब पे असर हो जाए। बात वही हो रही है, स्पीकर वही है, लिसनर वही है, प्लेस भी वही है, पर इसी में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कुन कहना और फयाकुन हो जाना है। ये है हिदायत, ये है हिदायत, इतनी बड़ी चीज़। और हम लोगों को जब हिदायत मिल जाती है तो हमें कद्र नहीं होती। क्यों कद्र नहीं होती? क्योंकि हमें समझ नहीं होता उस चीज़ का कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या अता की है। और पता है, हम अपने रब को भी जानना नहीं चाहते हैं, तभी तो इल्म हासिल नहीं करते। जिसको पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर हिदायत दी है, तो इल्म हासिल करने के लिए वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्या है, वो हमें पता नहीं है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। आप माँ हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप समझिए इस मोहब्बत का एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको एलैबोरेट करना चाहूँगी। आपका बच्चा बाहर गया है, अभी ठंड का टाइम है, गाजर का हलवा फेमस, ठीक है। आप कहती हैं जब मेरा बच्चा आएगा तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या था कि जब मेरा बच्चा आएगा, या आप ये कहती हैं अगर मेरा बच्चा आएगा तो गाजर का हलवा बनाऊंगी। अगर तो कोई नहीं कहता, और अगर किसी ने कह दिया तो उसकी तो समझे फिर तो शामत आनी है। मेरा बच्चा जब मेरा बच्चा आएगा तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। अल्लाह सुब्हान ताला कहते वजीबु दावतु दाई फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे ए नबी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ। जब कहा, ये नहीं कहा अगर, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को पता है कभी ना कभी ये बंदा मेरे पास पलट के आएगा, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। वो अल्लाह सुब्हान ताला, वो मालिक, वो रज़्ज़ाक, वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है कि जब मेरा बंदा मेरे तरफ आएगा आप उनसे कहिए मैं करीब हूँ। ये नहीं कह रहा है कि वो मोमिन बंदा या वो हाजी बंदा या वो नमाजी बंदा, इवन वो ये भी नहीं कह रहा वो मुसलमान बंदा, कोई भी बंदा, जो बंदा मेरे बारे में मेरा सवाल करे बोले मैं करीब हूँ। जब हम अपने बच्चे के लिए नहीं सुन पाते हैं कि अगर वो बंदा सवाल करे, नहीं जब, क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हान ताला को पता है ये मेरा बंदा मेरे पास पलट के आएगा। लेकिन हम जो हैं वो इतने अपनी लग्जीरियस लाइफ में और इतने दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में इस तरीके से अपने आप को इंडल्ज किए हुए कि हमें इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। हमें लगता है अच्छा ये जब चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे। सिस्टर्स, एक्चुअली ये हमें गौर फिक्र करने की चीज़ है, पॉन्डर करने की चीज़ है कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें हिदायत दी है तो आप समझे उस रब को पहचाने, इल्म हासिल करें। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हिदायत नहीं। इब्लीस, आपको पता है उसके पास बहुत इल्म था, क्या नहीं था? हिदायत। उसके पास तो कहते हैं कि नबियों से भी ज़्यादा इल्म था, इतने इल्म था,
लेकिन उसके पास हिदायत नहीं थी। तो क्या हम अपने आप को उसके कैटेगराइज में अपने आप को इंक्लूड करना चाहेंगे, या फिर अपने आप को अलग और अल्लाह के करीब और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जन्नत, वहाँ जाना चाहेंगे? तो अब भी वक्त नहीं। मैंने कहा ना, जैसे अल्लाह ताला ने कहा जब मेरा बंदा सवाल करे, अल्लाह ताला तो हमेशा करीब है। तो बस अब इट्स नॉट टू लेट। इस्लाम यही तो बहुत प्यारा दीन है कि कभी यहाँ बहुत लेट नहीं होता है। जब भी आपका दिल करे आप अपने अल्लाह के करीब होइए, अल्लाह ताला आपको उसी शफ़क़त, उसी मोहब्बत से उस पकड़ने वाले हैं। और मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगी एक ब्यूटीफुल दुआ से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। एक्चुअली जो हमारे बीच एक थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते हैं कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन या दीनी एजुकेशन, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाह की क्रिएशन पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाह की तारीख पढ़ते हैं। तो ये दोनों दो चीज़ें नहीं हैं। और जब कोई कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन और दीनी एजुकेशन दोनों पैरेलल लेके चलता है, आप यकीन मानिए उस चीज़ को बहुत अच्छे से विटनेस करता है। क्योंकि अगर कोई बायो स्टूडेंट है तो उसको पता है मदर वूम में बच्चा जो होता है 3 लेयर्स में प्रोटेक्टेड होता है, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। साइंस स्टूडेंट है, लेकिन जब वो कुरान पढ़ता है कहता है हाय मेरे रब ने तो 1400 ईयर है वो बैक ही बता दिया कि ये 3 लेयर में प्रोटेक्टेड है। तो कब पता चला? जब उस बंदे ने कुरान पढ़ी, जब उसने इल्म हासिल किया। तो ये दोनों एजुकेशन को कभी ना समझे कि दोनों अलग अलग है। और हमारी उम्मत जो डाउनफॉल में है उसका रीज़न यही है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हमें ये लगता है नहीं, उसको दीनी एजुकेशन को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को दुनियावी से फारिग करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस शहर में हैं यहाँ पे तो हमें एक छत के नीचे सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही है। हम क्यों नहीं अवेल करते हैं चीज़ों को? अल्लाह ताला हम लोगों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हमें वो जो हार्डशिप है, वो जो मशक्क़तें हैं इल्म के रास्ते में, वो हमें बर्दाश्त करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें फ़ाइनली जन्नत में दाखिल कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।